एक बार फिर से आपका स्वागत है इस टीचर सॉल्यूशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आप पूरे साल की वेतन की गणना अपनी कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने पूरे साल की वेतन की गणना कर सकते हैं, जिससे आपको अपने आयकर विवरण विभाग में देने में बहुत ही आसानी होगी। जिसके लिए आपको कुछ ही जानकारियाँ यहाँ पे भरनी होंगी, जैसे आपका ग्रेड पे कितना है और जुलाई 2022 में आपकी बेसिक पे कितनी थी, और कुछ ये छोटी मोटी और जानकारियाँ। और मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है, ये इसमें आपको कोई जानकारी नहीं भरनी है। इसमें सारी कैलकुलेशन आपके द्वारा ऊपर पीले खानों में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कैलकुलेशन हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, इससे आपको और भी अच्छे आपके काम लायक वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। आपको जानकारी मिलेगी आपके पूरे साल की बेसिक पे कितनी है टोटल, उसके बाद आपका टोटल महंगाई भत्ता कितना साल का हुआ, एनपीएस की जानकारी मिल जाएगी, पूरे साल में एनपीएस आपका कितना कटा। अगर एनपीएस नहीं कटता है तो उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है, आप इसको जीरो कर सकते हैं। और इसके बाद एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन, यानी नियोक्ता का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, ये सब कुछ जानकारी, बहुत तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, केवल पीले खानों में बदलाव कर सकते हैं। एक शीट ये बनाई है मैंने, ग्रॉस सैलरी ऑटो और ग्रॉस सैलरी मैनुअल। ग्रॉस सैलरी ऑटो वाले शीट पे भी हम हैं और इसमें आपको बहुत ही कम जानकारियाँ भरनी है, इसमें सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एक्सेल शीट को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे चुनना होगा ग्रेड पे। आपका ग्रेड पे कितना है, 4200, 4600, 4800 या 5400। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ग्रेड पे है 4600। अब इसके बाद इस खाने में आते हैं बेसिक पे इन जुलाई 2022, यानी आपका जुलाई 2022 में मूल वेतन कितना था। मूल वेतन की जानकारी अगर आपको अपनी नहीं है तो आप मानव संपदा पोर्टल से पे स्लिप डाउनलोड करके मूल वेतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई 2022 महीने का आप पे स्लिप निकाल लीजिए वहाँ से, और उसमें मूल वेतन, अगर कोई अग्रिम कटौती होती है तो आयकर की वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगी। आपके पे स्लिप में तमाम तरह की जानकारियाँ दी रहती हैं। तो मान लीजिए आपका मूल वेतन जुलाई 2022 में था 47,600 रुपये, मैंने यहाँ 47,600 रुपये डाल दिया। इसके बाद आपको जो जानकारी भरनी है वो भरना है वार्षिक वेतन वृद्धि माह, यानी आपकी वेतन वृद्धि या तो जनवरी में होती होगी हर साल या जुलाई में होती होगी, उसको आपको यहाँ पे भर देना है। तो मान लीजिए जुलाई में होती है तो यहाँ से आपको जुलाई सेलेक्ट कर लेना है। मकान किराया भत्ता आपको कितना मिलता है, यानी HRA हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, वो आपको यहाँ भर देना है। तो मान लीजिए आपको 1740 रुपये मिलता है तो आप भर दीजिए। अग्रिम आयकर कटौती प्रति माह कितनी होती है, हर महीने आपका कुछ वेतन से आयकर के रूप में काटा जाता होगा, जिससे साल के अंत में एक बार में आपके ऊपर आयकर का बोझ न पड़े। तो अगर कुछ नहीं होती है तो जीरो भरिए, नहीं तो जो होती है वो भरिए 1000 रुपये। आपको इसकी भी जानकारी आपके पे स्लिप से मिल जाएगी। उसके बाद आपकी एनपीएस कटता है या नहीं कटता है, अगर कटता है तो यस कीजिए, नहीं कटता है तो नो कीजिए। ये जो शीट मैंने बनाई है स्पेशली एनपीएस के दायरे में आने वाले लोगों के लिए, यानी 2005 के बाद जो नियुक्त हुए शिक्षक हैं जो एनपीएस के दायरे में आते हैं, उनका एनपीएस कटता है या नहीं कटता है, दोनों तरह के लोग इस शीट से गणना कर सकते हैं। तो मान लीजिए एनपीएस कटता है तो यस कर दीजिए, और नो करेंगे तो एनपीएस वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। तो मैंने यस कर दिया यहाँ पे। अब जीआईएस करता है या नहीं करता है। जीआईएस का मतलब होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आपकी कटौती होती है या नहीं, जो 87 रुपये हर माह कटते हैं। तो अगर होती है तो यस कर दीजिए, और अगर नहीं होती है, जैसे कुछ नए शिक्षक है तो उनकी नहीं होती है तो वो नो कर सकते हैं। तो मैंने यस कर दिया है। बस इतनी ही जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। और अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कोई जानकारी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने जो जुलाई 2022 में 46,600 रुपये मूल वेतन 47,600 रुपये मूल वेतन बताया था, उसके अनुसार ये पूरी शीट में गणना हो चुकी है हर महीने का, मार्च 2022 से फरवरी 2022 तक, यानी एक साल का पूरा लेखा जोखा आपके वेतन का इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। हम लोग के जो वेतन की गणना होती है, जो आयकर विवरण भरना होता है, वो मार्च 2022 की सैलरी से फरवरी 2023 की सैलरी तक का भरना होता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और हमको मार्च का वेतन चूँकि अप्रैल में महीने में मिलता है और फरवरी का वेतन मार्च महीने में मिलता है, इसलिए जो गणना होती है वो मार्च से लेके फरवरी तक के वेतन की होती है। अब यहाँ पे जो डीए
सरकार के द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया है वो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली भर रखा है। और इसके अलावा जो 3% डीए का अंतर जो एरियर के रूप में मिलता है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और ये 4% डीए का भी जो अंतर है वो भी ऑटोमेटिकली 34-38% का वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ आपके वेतन के अनुसार कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 6 महीने का है आया है 8,316 रुपये और ये 3 महीने का 5,712 रुपये। उसके अलावा आपको बोनस मिलता है 6,908 रुपये, वो यहाँ मैंने भर दिया है। आप चाहें तो अगर बोनस किसी को नहीं मिला है तो यहाँ 0 कर सकता है। और यहाँ पे देखिए एडवांस इनकम टैक्स कितना आपका हर महीने कटता है वो 11 महीने का भरा है, क्योंकि 12वें महीने में एडवांस आपको जो काट के दिया जाता है वो आपका वेतन में आयकर की गणना करने के बाद जो कटौती होती है आपके वेतन को में से काट के वो आपको फाइनल वेतन दिया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। आप मान लीजिए गणना कर लिए और आपको लगा कि मेरा वेतन में से 25,000 रुपये कटने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 25,000 भर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको फरवरी की सैलरी कितनी मिलेगी आपका आयकर कट के। तो 25,000 भर दिया तो यहाँ पे देखिए 35,772 रुपया नेट सैलरी दिखा रहा है, यानी आपके खाते में फरवरी का जो वेतन मार्च में आएगा वो 35,772 रुपये आएगा। तो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ग्रॉस पे जो आयकर की गणना की जाएगी टोटल ये ग्रॉस पे की जाती है। यहाँ ग्रॉस पे है 8,03,696 रुपये, इस पर आयकर की गणना की जाती है। उसके बाद एनपीएस जो साल भर का आपके वेतन से कटा है वो है 77,590 रुपये। इसके अलावा एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में 14%, वो साल भर का ये आया है 1,08,626 रुपये। वो समय समय पर विभाग द्वारा NSDL प्राण खाते में आपके जमा किया जाता है। तो इस तरह से आप कुछ ही जानकारी भर के अपने पूरे वेतन की गणना कर सकते हैं और इससे आपको आयकर विवरण जो विभाग को आपको भर के देना होता है बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। इस सीट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खोल के प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो रेड सर्किल के अंदर दिए गए लिंक से इसे खोलें और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में एक्सेल ऐप की मदद से इसका प्रयोग करें। बिना डाउनलोड किए आप डायरेक्ट इस सीट को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल ऐप की आवश्यकता पड़ेगी। एक्सेल नहीं है तो प्ले स्टोर से एक्सेल को इंस्टॉल कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खोल के इस फाइल को आप उसमें कुछ विवरण भर दीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अगर इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करने के बाद ऊपर इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आता है तो इनेबल एडिटिंग कर लीजिए, तभी आप अपनी जानकारी इसमें भर पाएंगे। ये तो बात हो गई ऑटोमेटिकली इस सीट पे कैलकुलेट होगी ग्रॉस सैलरी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शिक्षकों की जो मूल वेतन है वो जो वेतन वृद्धि है वो डबल होती है ACP वगैरह लगने के कारण। जैसे यहाँ जुलाई में मूल वेतन 47,600 और जून में मूल वेतन था 46,200। इनकी वेतन वृद्धि जुलाई में भी तो 47,600 हो गया, लेकिन अगर इनकी ACP वगैरह लगा है तो यहाँ 47,600 की जगह मूल वेतन अगर हो जाएगा एक और वेतन वृद्धि लग जाएगी तो 49,000 रुपये हो जाएगा। तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली वाली सीट से कैलकुलेट नहीं होगा। उनकी सुविधा के लिए मैंने एक बना रखा है ग्रॉस सैलरी मैनुअल। इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे सीट पर, इसको खोलेंगे। इसमें आपको ऊपर में अपना बेसिक पे यानी मूल वेतन नहीं बताना है। यहाँ जो पीले बॉक्स दिए गए हैं इन जानकारियों को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रति माह का अलग अलग आप मूल वेतन यहाँ पे भर सकते हैं और उसके अनुसार अपने आप बाकी में चेंज हो जाएगा। अगर आप डीए में भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि जो आयकर अग्रिम कटौती होती है वो किसी महीने में 1,000 हुई, किसी में महीने में 1,200 हुई, उसमें भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से अलग अलग महीनों के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डीए भी अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो यहाँ से आप डीए के अमाउंट में भी बदलाव कर सकते हैं। और ऊपर जो कुछ जानकारी है मकान किराया भत्ता आयकर अग्रिम कटौती प्रति माह चाहे तो आप यहाँ से भर दीजिए या फिर यहाँ भी आप चेंज करके देख सकते हैं। इसी तरह एनपीएस कटता है नहीं कटता है इसमें भी ऑप्शन दिया गया है और जीआईएस कटता है या नहीं कटता है इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। इस तरह से ये शीट उन लोगों के लिए है जिनका वेतन वृद्धि डबल होता है किसी महीने में या आयकर अलग अलग कटता है उनके लिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जिससे और भी नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए, अन्य अध्यापकों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।